अच्छा भाई, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे बाय अ लार्ज सुपरमार्केट शो दैट 35% ऑफ इट्स कस्टमर्स शॉप ऑनलाइन। ओके, तो मतलब आप ये कह दो कि ऑनलाइन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी 35% बोला है ना, परसेंट की प्रोबेबिलिटी 0.35 है। तो ये वो कस्टमर्स है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक। अच्छा भाई, अब इसके बाद कह रहे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.6। सपोज वो स्टोर पे जाके शॉपिंग करते। ओके, आगे सुनो। फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ हाउ मेनी कस्टमर्स, फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ n कस्टमर्स। ओके, अरे बस लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 पे ये कह रहे हैं कि 35% कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब कितने कस्टमर्स हमें ये नहीं पता, कोई भी कस्टमर होंगे वो, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.3, और जो कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते उनकी 0.65। अब रैंडम सैंपल ऑफ कितने कस्टमर्स है, n कस्टमर्स। ओके, बायनोमियल के फॉर्मूले में हमेशा जब भी तुम लोग बायनोमियल अप्लाई करते थे तो तुम लोग को हमेशा n की वैल्यू देता था। लेट्स सपोज के आउट ऑफ 7 डेज 3 दिन बारिश हो रही है, मोर देन 3 डेज बारिश, लेस देन 3 डेज बारिश, 3 से ज्यादा बारिश, मतलब तुम्हें हमेशा n की वैल्यू गिवन थी। यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है नहीं है n की वैल्यू। ये बात समझ आ रही है, n की वैल्यू मुझे नहीं गिवन। ओके, फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ n कस्टमर्स द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम, अब मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x एटलीस्ट वन of them shops online, यानी कि एटलीस्ट वन कस्टमर्स आउट ऑफ हाउ मेनी कस्टमर्स, आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ देखो एटलीस्ट वन कस्टमर लेकिन आउट ऑफ हाउ मेनी। आउट ऑफ नहीं 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 नहीं, जैसे हफ्ते में 2 दिन आ रहा है अरीब 7 दिनों में से, तो यहाँ पे कितने कस्टमर्स है 10 कस्टमर, 10 नहीं 10 नहीं लिखा हुआ, कितने कस्टमर्स है n कस्टमर्स। सो n में से कितने कम से कम एक, तो तुम्हारे पास n, जब मैं बोलूँ ना कितने में से, तो टोटल n, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने तुम्हारे पास फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल तुम्हें नहीं पता, वो n है तुम्हारे लिए, वो अननोन है। यानी कि n कुड बी 10, इट कुड बी 20 कस्टमर्स, इट कुड बी 40 कस्टमर्स, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे कस्टमर्स का फिक्स नंबर पता ही नहीं कि कितने कस्टमर्स हैं यहाँ पे। ओके, दोबारा दो भाई, कितने कस्टमर्स है n कस्टमर, जल्दी से बैठो, S1 अभी मैंने शुरू किया है। फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ n कस्टमर्स, तुम्हें नहीं पता कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स है। अब उसमें कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम शॉप्स ऑनलाइन, एटलीस्ट देखो एटलीस्ट वन लिखा, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन शॉप्स ऑनलाइन, इसकी ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन कितनी है 0.95। ये बात समझ आई क्या लिखा है मैंने, कि ये क्या है कि कस्टमर्स वन से ज्यादा जो ऑनलाइन शॉपिंग करे उसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें, असल में पता है अब हो क्या रहा है, तुम जो प्रोबेबिलिटी निकालते थे ना, तुम्हें अब प्रोबेबिलिटी पहले से दे दी है और तुम्हें एन की वैल्यू निकाल, बात समझ आ रही है कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी तुम्हें दे दी है और तुम्हें निकालना क्या है, अब तुम्हें एन की वैल्यू निकालनी है। ओके, लेकिन अब तुम्हें नहीं पता ना, अब अगर मैं अच्छा एटलीस्ट वन का क्या होता था पहले मुझे बताओ, वन या वन से ज्यादा, और कब तक होता था, जहां तक जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मोर देन 2 डेज आउट ऑफ 7 वीक, आउट ऑफ 7 डेज, ठीक है, मोर देन 2 आउट ऑफ 7, तो तुम लोग मोर देन 2 का मतलब 3 4 5 6 7 तक करते थे जहां तक एन होता था। तो इसका मतलब यहां क्या करोगे, अगर एटलीस्ट वन बोला है तो 1 2 3 4 अप टू कहां तक जाएगा, तुम्हें एन तो नहीं पता, तो अप टू एन तक जाएगा, यहां पे लिख दो कि एन तक जा रहा है। ओके, एटलीस्ट वन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता था, सर जीरो 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। अगर मैं ये रिजल्ट माइनस, अगर मैं ये निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, और 1 के बाद, अब 1 के बाद कहां तक ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एटलीस्ट 1 निकाल तो सकता हूं ना ऐसे करके। ये बात क्लियर हो रही है, तुम्हें एटलीस्ट 1 बोला है और तुम्हें एन नहीं पता, अब तुम्हें एन नहीं पता, तुम 1 से लेके कहां तक जाओगे, एन तक जाओगे। अब एन हो सकता है 100, भाई कितना भी हो आपको नहीं पता ना यार, एन को इट कुड बी 100 कस्टमर्स, तो एन तुम्हारे लिए, लेकिन फिर हमने इसका बैकवर्ड मेथड क्या देखा था, यानी कि बैकवर्ड से आप इसको कर सकते हो, 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन 1 के लिए, इसकी जगह मैं ये चीज लिख दूं, तो क्या ये पॉसिबल है भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कर रहे हो ना, तो रिजल्ट क्या आएगा देखो, ओवरऑल क्या होगा, देखो पहले तो देखो 0 1 2 अप टू कहां तक एन तक, यही तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 अप टू एन तक। अब तुम्हें एन नहीं पता तो तुम एटलीस्ट वन का रिवर्स प्रोसेस देख रहे हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कर रहे हो। ये बात क्लियर हुई, और ये क्या है फिर ग्रेटर देन, क्या है भाई 0.95। ये बात समझ आई, एनी क्वेश्चंस किसी को, ये क्लियर हो गई। ओके, अब 1 माइनस, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मतलब कि हम पहले करेंगे NC0, जैसे अगर 1 होता था तो हम NC1 लगाते थे, अगर फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर आपके पास 7 होता तो हम 7C1 लगाते थे। ये बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे कर लो NC0, और इसके अलावा अब
पहले आता था क्यू। क्यू क्या है देखो, यहाँ पे उसने बोला है शॉप्स ऑनलाइन, तो ऑनलाइन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, व्हिच विल बी हाउ मच, व्हिच विल बी 0.35, और जो ऑनलाइन नहीं शॉपिंग करते उसको क्यू सपोज कर लो 0.65। ये बात समझ आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा एनसीआर, आर क्या है 0, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकाला, क्यू टू द पावर n माइनस आर, ओके, तो n n ही हो जाएगा, n माइनस 0 मतलब n माइनस आना, तो n माइनस 0 कर दोगे, एंड टी टू द पावर क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 लिख, ये बात समझ आई? और ये क्या है ग्रेटर देन 0.95। यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला? देखो आपको निकालना n, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n निकाल, ओके। आगे सुनो यार, nc0 क्या होता है? हमेशा 1 होगा, तुम n की कोई सी भी वैल्यू रख दो ना, nc0 तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर n को हाँ लॉग लगा रहे हैं बायनोमियल पे, अभी है पहला क्वेश्चन, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा ये, ओके। अच्छा, ये बात, अब nc0 क्या होगा यार, n की वैल्यू कुछ भी रखो ना, फॉर एग्जांपल तुम लोग कैलकुलेटर में अगर 10c0 करो ये भी 1 होगा, 20c0 करो ये भी 1 होगा, 15c0 करो ये भी 1 होगा, तो n कोई भी नंबर हो जाए उसमें से c0 करोगे, ऐसे फॉर एग्जांपल तुम 15 में से कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वही चीज रहेगी ना फिर, तो इसका मतलब nc0 का रिजल्ट 1 ही हो जाएगा। ये बात समझ आई? 0.65 टू द पावर n हो जाएगा ये, एनीथिंग टू द पावर 0 अरीब कितना होता है? नहीं, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो 0.35 टू द पावर 0 मतलब ये भी 1 बन गया, और ये ग्रेटर देन 0.95, तो रिजल्ट क्या आया 1 माइनस 0.65 टू द पावर n ग्रेटर देन 0.95। ये बात समझ आई यहाँ तक? 1 वहां जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस 0.65 n इज ग्रेटर देन माइनस 1 प्लस 0.95। ये बात समझ आई यहाँ तक? या अरीब समझ आ रहा है? अच्छा, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस 0.05, और ये कितना होगा माइनस 0.65 की पावर n हो जाएगा। अरीब ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब पता है क्या करो, इन दोनों साइन को जब मैं चेंज कर दूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, आप क्या हो जाएगा 0.65 की पावर है, ये ऐसे बन जाएगा। बताओ ये क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक, या कोई मसला? अब तुम्हें निकालना है n, तुम्हें क्या निकालना है, लेकिन n देखो कहाँ आ गया है, पावर पे आ गया। अब अरीब एक रूल है, इस पावर को जो तुम्हें निकालना है n निकालना है, इसको नीचे लाने के लिए ना हम अप्लाई करते हैं ln, और अगर तुम ln एक साइड पे अप्लाई कर रहे हो ना तो दूसरी साइड पे भी लगेगा, दोनों साइड में ln लगाने से होगा पता है क्या, कि ये n नीचे उतर जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा n ln 0.65, और ये हो जाएगा ln, हाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो गए ना, वो दोनों तरफ माइनस है ना, ये माइनस 0.05 था, वो माइनस 0.65 था, साइन कैंसिल होकर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ये बात समझ आई? अब मुझे एक बात बताओ, पहले ln 0.65 का रिजल्ट देखो, मैं इसको पता है इधर एक टेक्निक तुम लोग देखना, अरे ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कह दूं, इधर देखो, अगर मैं ln 0.65 लिखता हूँ, देखना इसका नेगेटिव नंबर आ, सही और अगर मैं राइट साइड में भी ln 0.05 लिखूं, इसका भी नेगेटिव नंबर आया, सही तो उससे क्या आइडिया हो रहा है कि देखो जब ये रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहा है और ये रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो दोबारा से इनइक्वालिटी चेंज हुई, हाँ कि सही माइनस और माइनस दोबारा कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो तुम लोग अपनी ओरिजिनल इनइक्वालिटी पे चले जाओ, तुम लोग ln 0.65 को देखो कैलकुलेटर से, तो तुम लोग का देखना यहाँ पर नेगेटिव में आंसर आएगा, और ln 0.05 का भी देखोगे तो ये भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, इसका मतलब दोबारा से इनइक्वालिटी चेंज होके यही चीज बनी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? शामी थोड़ा क्लियर हो रहा है? ओके, हाँ बोलो। एक मिनट है। क्या? एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। चलो पढ़ लो, हाँ हाँ, तो जाएगा ln 0.05 डिवाइडेड बाय ln 0.6, ओके। तो ये क्या हो जाएगा देखो, अब कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखो ln 0.05 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 0.65, और तुम लोग का आंसर देखो डायरेक्ट क्या आ रहा है 6.95 आ रहा है, क्या आ रहा है अरीब? 6 पॉइंट तो n इज ग्रेटर देन 6.95 आ रहा है, 6.95 के बाद होल नंबर, क्योंकि n बताया था ना, n तो फिक्स नंबर होता है, सही तो 7 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं? सही है। तुम लोग को मैं दोबारा से, मतलब शामिल के लिए मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, लेकिन तुम लोग को देखो यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा से सुनो। रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे बाय लार्ज सुपरमार्केट शो दैट एक सुपरमार्केट सर्वे हो रहा था, उसमें ये शो किया कि भाई 35% है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते वो 0.65 कहलाए जाते, ओके। फिर उसने बोला कि एन कस्टमर्स आ रहे हैं शॉपिंग करने, एन कस्टमर्स आ रहे हैं शॉपिंग करने,
ठीक है, अब तुम्हें नहीं पता कितने कस्टमर्स होंगे, इट कुड बी 100 कस्टमर्स, इट कुड बी 10 20 नहीं पता, वो एन की वैल्यू आपने अभी निकाली है यहाँ। तो अगर हमें शुरू में एन की वैल्यू नहीं पता थी लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी पता था कि भाई आउट ऑफ एन कस्टमर, जैसे आउट ऑफ 7 करीब 2 दिन आ रहा, तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे। अब वो कह रहे हैं आउट ऑफ एन कस्टमर कम से कम एक बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन क्या है 0.9। तो मैंने पहले लिख दिया प्रोबेबिलिटी कि एक से ज्यादा बंदा शॉपिंग करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0.9। यहां तक बात क्लियर हुई है? फिर हमने क्या किया, अब एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, जीरो से लेके हम क्या निकालते हैं, मतलब 1 और 1 से कहां तक, जहां तक n होता है। लेकिन तुम्हें अभी n अननोन, बिल्कुल, तो मतलब हम ये डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना, देखो ना n कुछ भी हो सकता है। तो उसका रिवर्स स्टेप क्या है कि हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 करेंगे, तो ये किसका रिजल्ट दे देगा, ये हमें 1 और 1 के बाद n तक का रिजल्ट दे देगा। ये बात क्लियर हो गई? फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अब n अननोन था ना, अगर n फॉर एग्जांपल 7 होता, हम यहाँ 7 लगा लो। अब ये n नहीं पता आपको, तो यहाँ n से 0, n को अननोन रखा, फॉर्मूला अप्लाई किया, n से 0 हमेशा 1 कहलाएगा। सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट। बाकी उधर लेके चले गए, n को नीचे उतारने के लिए हम क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। n जब नीचे उतरा, लॉग लॉग लॉग, अब मैंने देखा कि ln दोनों कैलकुलेशन चेक करा, इसका भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो इनइक्वालिटी दोबारा चेंज हो जाए। ओके, इनइक्वालिटी मैंने दोबारा से चेंज कर दी। अब ln 0.05 डिवाइड बाय ln 0.65 कर दो, तो तुम लोग आपने लॉग लगाया या ln लगाया? ln लगा, लॉग या फिर ln जो भी लगाओ मर्जी, वैसे ln लगा, आंसर सेम ही, आंसर सेम। तुम अगर log 0.05 डिवाइड बाय log 0.65 करोगे तब भी आंसर सेम। ओके, सैन समझ आया सवाल? एनी क्वेश्चंस किसी को? यस, एनीवन, किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? नहीं सर, क्लियर है। No, sir. ओके, व्हाट अबाउट अब्बास, मरियम? जी जी सर, क्लियर है। क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। अच्छा, अब इधर देखो शामिर, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट जेनिस विल बाय एन आइटम ऑनलाइन, किसी भी हफ्ते अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करेगी तो उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब ये वही आ गया, ऑनलाइन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.35, और नॉट ऑनलाइन की क्या हो जाएगी कि वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेगा किसी भी वीक में, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.65 हो गई। शामिल, ये क्लियर हुआ? आगे पढ़ो। जेनिस डज नॉट बाय मोर देन वन आइटम ऑनलाइन इन अ वीक, यानी कि एक से ज्यादा आइटम बाय ऑनलाइन नहीं करे, ये बात समझ आई? आगे पढ़ो। द प्रोबेबिलिटी कि जेनिस बाय एट लीस्ट वन आइटम ऑनलाइन इन अ पीरियड ऑफ n वीक्स। जैसे कि शामिल, ये देखो तुम्हें n नहीं पता, पहले तुम्हें n पता होता था जितने भी हमने सवालात किए कि अरीब 7 दिनों में से 2 दिन से ज्यादा आ रहा है। ओके, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाला करते थे। समझ आ रही है बात? यानी कि किसी भी दिन की प्रोबेबिलिटी देते, फिर हम अगर n पता होता तो मोर देन, फिर हम लोग नहीं 0 1 2 करके निकालते थे। यहाँ पे तुम्हें n पता है, द प्रोबेबिलिटी दैट जेनिस बाय एटलीस्ट वन आइटम ऑनलाइन इन अ पीरियड ऑफ n वीक्स, यानी कि n हफ्तों में से वो बाय कर रही है एटलीस्ट वन आइटम ऑनलाइन। ओके, एटलीस्ट वन बोला यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होगा प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ओके, ये क्या दी हुई है, इस बार तुम्हें प्रोबेबिलिटी दी हुई, जो तुम लोग निकाला करते थे ना प्रोबेबिलिटी सारी की सारी, एटलीस्ट 1 1 2 3 4, उसका रिजल्ट तुम्हें ऑलरेडी दे दिया, क्या है वो 0.99। ओके, ग्रेटर देन 0.99, तो हमने लिख दिया ग्रेटर देन 0.99। ये क्लियर हुआ? शाम, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 ना, एटलीस्ट 1 का क्या होता था, जैसे अगर यहाँ पे बोलते थे एटलीस्ट 1, तो हम अच्छा ये करते थे ना 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n। जैसे अगर हफ्ते में 7 दिन है और बोल रहे हैं एटलीस्ट 2, तो 2 से लेके 7 तक जाता था हमारा फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पर अगर उसने एटलीस्ट 1 बोला है तो 1 से लेके कहां तक जाएगा, मुझे ये बताओ। 1 से लेके कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। n तक जाएगा। n तुम लोग को नहीं पता ना, 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। इसमें भी 0 वाले। ओके, अच्छा, अब मुझे बात बताओ, अब n कुछ भी हो सकता है 50 हफ्तों में, हो सकता है 10 हफ्तों में, तो मैं n तो नहीं पता ना, तुम लोग को n आइडेंटिफाई करना है। एटलीस्ट 1 का रिवर्स स्टेप क्या होगा, 0। 1 माइनस द, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, इट इज ग्रेटर देन 0.99। ये बात नहीं हुई क्लियर? यह क्लियर हो रहा है? तो अब 1 माइनस n, n नहीं है ना तुम्हारे पास, अगर n 7 हो तो हम 7, n नहीं है तो n को अननोन रखेंगे, n c 0। ओके, पहले आएगा q, q क्या है 0.65, फिर आएगा n माइनस 0, ncr, q टू द पावर n माइनस r एंड p टू द पावर r। ओके, ये समझ आया? एनी क्वेश्चंस यहां तक देखो, क्लियर हो रहा है भाई? ओके, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0.9। यहां तक कोई मसला? नो। शामिल, क्लियर हो रही है?
आमिर आपसे कुछ जाना क्लियर हो रहा है पक्की बात है? अच्छा अब मुझे बताओ NC0 का क्या रिजल्ट हो? 1 ही होता है क्योंकि तुम n कुछ भी रख दो कैलकुलेटर से चेक कर लो NC0 हमेशा 1 होगा चाहे n कोई भी नंबर हो जाए। तो यहाँ पे हम इसका रिजल्ट क्या लिख देंगे 1। 0.65 के ऊपर पावर क्या रह गई n। एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है शामिल ये? एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ये 1 वहां जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है और ये माइनस ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 0.65 टू द पावर n ग्रेटर देन 0.9 मैंने ये भी लिख दिया। ओके अब 1 वहां जाकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो माइनस 0.65 टू द पावर n इज ग्रेटर देन माइनस 1 प्लस 0.99। शामिल आ गया? अच्छा माइनस 0.65 टू द पावर n ये हो गया माइनस 0.01। ओके ये क्लियर हुआ? यस कोई क्वेश्चंस है किसी को यहाँ पे? माइनस और माइनस जब चेंज होंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? सो इट विल बी 0.65 टू द पावर n ये इस तरफ हो जाएगा। ओके ये बात क्लियर है? यार आप लोग को निकालना क्या है? आप लोग को निकालना है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू बता दो। ओके अब एक बात बताओ तुम्हें n निकालना है लेकिन n कहां गया हुआ है इस बार पावर में गया हुआ है। तो जब भी पावर को नीचे उतारना हो हम लगाएंगे ln। ln अगर एक साइड पे लगेगा तो दूसरी साइड पे भी लगेगा। हम करेंगे ln ऑफ 0.65 टू द पावर n और ये हो जाएगा ln ऑफ 0.05। ओके अच्छा अब n को नीचे उतार दो ये हो गया ln 0.65 और ये ऐसे हो गया। देखो मेरी बात यहाँ पे सुनो तुम लोग कैलकुलेटर से इसको चेक करोगे ना देखो इसका भी नंबर नेगेटिव आ रहा होगा और इसका भी नंबर नेगेटिव आ रहा होगा। ये क्लियर हो रहा है? तो मतलब दोनों साइड पे अगर नेगेटिव फिर से आ रहा है तो हम दोबारा इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे तो ये फिर से दोबारा लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। ये बात समझ आई? जी और फिर क्या कर दोगे इस ln 0.65 को डिवाइड कर दोगे। सो ln 0.01 डिवाइडेड बाय ln 0.65 यानी कि अगर आप लोग थोड़ा सा सोचो ना तो भले इनइक्वालिटी को चेंज ना करो क्योंकि आपको पता है दोबारा से ओरिजिनली बनने वाली। दो दफा नेगेटिव आ रहा है एक दफा कैंसिल होगा फिर दोबारा से ln आ रहा है तो दोबारा से वही बन गई। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? ln कैलकुलेटर में देखो लिखा हुआ होगा आपको। निकालो ln कितना आ रहा है तो n इज ग्रेटर देन 10.69। बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर 10.69 कस्टमर्स आ रहे हैं 10.69 हफ्ते लगे उसको। ये तो नहीं कह हाँ नहीं सर एलन कैसे लगेगा जरा देखो। दोनों पे कैसे ये लगेगा? देखो फ्रैक्शन लगाओ हाँ ln ये ना ln तो ये हो गया 0. अलग 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 0.01 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 0. कितना है 65 65 है। तो हमने ये बात क्या रिजल्ट आ रहा है 10.69। सही है। तो n इज ग्रेटर देन 10.69। अब 10.69 के बाद कौन सा और नंबर 11 आता है 11। तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया गाइस? क्लियर हो गया? ये है कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है। ठीक है ये सवाल बहुत कम आते देखो लास्ट 2019 में आया मार्क्स दिए नहीं आ गया तो यार आराम से कर लोगे तुम लोग कुछ भी। तो बायनोमियल अब खत्म हो चुका अब पूरा करवा लो। ठीक है इसके बाकी ये क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस कर लो इनफ है क्योंकि ज्यादातर पेपर में आप लोग को आइडिया हो गया तो कर सकते हो उसको अभी से। ठीक है आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर अब करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे ना हमारे पास है अभी हाफ आवर। ठीक है नेक्स्ट चैप्टर जो भी करते हैं वो निकलना है। मुझे करवाना तो है देखो डिले हो रहा है यार लेकिन इसका यार हाँ लेकिन इसका कुछ करो यार क्योंकि मैथ्स मुझे तो टाइम एक्सपेक्ट करना है। आप पेरेंट्स से बात करो कोई दफा देखो थोड़ी सी डांट खा ले क्या हो जाएगा उनको बोलो यार कि मैथ्स वरना रह जाएगा मैडम। अभी सर कल भी वर्कशॉप रहा है वो रिवाइज करवा रहा है वो मेरे ओ लेवल वाले दोस्त और ए लेवल वाले अक्टूबर का बैच ओ लेवल की बात है तो क्या क्रैश कोर्स करवा रहे हैं? जो तुम लोग को जो अब चैप्टर करा रहा हूँ ना इस चैप्टर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ एस1 नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट बड़ा बेहतरीन बड़ा पसंद है ये है कभी समझ आया तो कुछ है कभी नहीं आया इस बार आएगा मैं कह रहा हूँ
नॉर्मल से पहले चैप्टर्स कौन-कौन से पढ़े आप लोग? नॉर्मल से पहले हमने कौन-कौन से पढ़ लिए हैं। कौन-कौन से पढ़े? पिछले 2 कौन से पढ़े? बायनॉर्मल और और क्या नाम है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। रैंडम दोनों चैप्टर्स में हम किन नंबर्स की बात करते हैं? डिस्क्रीट नंबर या कॉन्टिन्यूअस नंबर्स? डिस्क्रीट नंबर्स क्या वहाँ पे तुमने कहीं पे भी डेसिमल नंबर देखे थे? नहीं, जैसे एटलीस्ट 1 मैंने आप लोगों से कभी ये बोला एटलीस्ट 1.7 नहीं, एटलीस्ट 1.4 अगर कभी आ भी जाए ना एटलीस्ट 1.4 तो तुम लोग होल नंबर्स को ट्रीट करो। बिल्कुल। ये बात याद है। ओके? तुम लोग उसको देखोगे ही नहीं, तुम लोग बोलोगे भाई 1.6 ये क्या है भाई? और कभी आएगा भी नहीं तुम लोग के पास, वो डेसिमल नंबर्स में कभी आएँगे भी नहीं। ओके? इधर हम किसकी बात करेंगे? इधर बात करेंगे डेसिमल नंबर्स की बात करेंगे। पहले तो देखो इधर किसकी बात करेंगे? डेसिमल नंबर्स की इधर बात करेंगे। कॉन्टिन्यूअस नंबर्स की बात करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं कि अब तुम्हारे पास क्योंकि प्रीवियसली हम पढ़ते हुए आ रहे हैं रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट था। इधर जो तुम्हारा रैंडम वेरिएबल होगा ना, इधर रैंडम वेरिएबल क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस कहलाया जाएगा। ओके गाइस, ये क्लियर हुआ? अच्छा भाई, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? अब सुनो, इसके पैरामीटर्स में बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों ने बायनॉमियल में क्या लिखा था? एक्स इज बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब भी ये लिखा हो ना तो समझ जाओ बायनॉमियल, यानी कि तुम्हारा तुम्हारा जो एक्स क्या है? एक्स तुम्हारा रैंडम वेरिएबल है। जब भी ये लिखा हुआ है ना एनपी, इसका मतलब होता है कि ये क्या है? ये बायनॉमियल है। मतलब जितने भी एक्स वेरिएबल्स है वो सारे के सारे डिस्क्रीट नंबर्स। ओके, ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब भी अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए ना तो ये क्या है? ये नॉर्मल। ओके, एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें हम कहेंगे कि मीन और स्टैंडर्ड वेरिएंस। ये साइन होता है ना, ये साइन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करो तो क्या बनता है? वेरिएंस। ओके, क्या क्लियर हो रहा है? अब सुनो, जैसे कि अब इधर तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को आएगी 1.2, तुम लोग 1.2 को निकालो, मतलब 1.2 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालो। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ कि हम इधर अब देखेंगे अपने इस ग्राफ मीन। मीन ये इसको कहते हैं मीन, हाँ, वेरिएंस, और इनके फॉर्मूला वही कहलाए जाते हैं जो तुमने बायनॉमियल पे भी पढ़ा है, एनपी। एंड वेरिएंस जो कहलाया जाएगा वो कहलाया जाएगा एन पी और पी। ओके, ये बात समझ आ गई? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? अब देखो ये जो मैंने अभी बेल शेप बनाया, ये जो मैंने बेल शेप बनाया, ठीक है, पहले मैं बेल शेप का बता देता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में क्या होता है आप लोगों का? सेंटर में जैसे हम कहते हैं ना मीडियन निकालो, ये सब चीजें निकालो, एवरेज निकालने के 3 तरीके थे, मीन, मीडियन, मॉड। ओके, तो बिल्कुल सेंटर में तुम्हारा पता है क्या आएगा? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? मीन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मीन लिखेंगे। ओके, ये बात समझ आ गई? अच्छा, मीन के और इधर जो मैंने एक्स एक्सिस एक तरह से हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस बनाया ना, इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा एक्सिस है? इसको हम कहेंगे कि ये जी एक्सिस। ओके, जी अभी अभी नहीं सब आगे आगे सब समझ आ जाएगा, पहले आप लोग सिर्फ समझो चीजें हैं क्या एग्जैक्टली ना। देखो यहाँ पे मैंने सेंटर पे क्या लिख दिया? मीन, और ये लिख दिया जी एक्सिस। ओके, यानी कि ये तुम्हारा जी एक्सिस का मतलब पता है क्या होगा? तुम्हारे रैंडम वेरिएबल सारे के सारे जी, सारे के सारे जी वैल्यूज है तुम्हारे पास, ठीक है। हालांकि मैंने इधर अभी एक्स लिखा है, एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यार ये बेल शेप पता है कब यूज कर सकते हो आप? ये बेल शेप सिर्फ उस वक्त, अब बेल शेप यूज कैसे करेंगे ये सब आगे बताऊंगा, मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं, अभी डिटेल चीजें नोट डाउन कर लो कि ये बेल शेप सिर्फ उस वक्त यूज करोगे जब तुम्हारा रैंडम वेरिएबल एक्स के बजाय क्या हो? जी हो। ओके, अब तुम लोग आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि यार मेरा जी रैंडम वेरिएबल, वो आपको बताएगा नहीं कि जी तुम्हारा रैंडम वेरिएबल। तुम लोग आइडेंटिफाई सिर्फ उस वक्त कर सकोगे जब तुम्हारे पास, देखो ना, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के पैरामीटर्स क्या है? एक है मीन और एक है वेरिएंस। ओके, अगर तुम लोगों की उसने मीन की वैल्यू को 0 कर दिया और वेरिएंस की वैल्यू को 1 कर दिया, तभी तुम लोग इसको यूज कर सकते हो। ओके, समझ आ रहा है ये? यानी कि जब तुम्हारा ये मीन कितना हो जाएगा? जब तुम्हारा ये मीन यानी कि जी वैल्यू जब ये तुम्हारी 0 हो जाएगी ना, ये देखो जी एक्सिस में मैं बना रहा हूं, अगर ये 0 हो गई तभी तुम लोग ये बेल शेप को यूज कर सकोगे, वरना ये बेल शेप को यूज नहीं कर सकोगे। यहां तक क्लियर हो रहा है? अभी बहुत आसान चैप्टर है, सब समझ आ जाएगा, पहले सिर्फ डिटेल देख लो कि ये बेल शेप कब यूज करोगे? जब तुम्हारे पास मीन क्या हो? 0 हो, और वेरिएंस क्या हो? 1 के बराबर हो। यहां तक क्लियर हो गया यार? एनी क्वेश्चन? ठीक है, इस बेल शेप के अंदर जो एरिया कहलाया जाएगा ना, एरिया, इंटायर एरिया, ये जितना भी एरिया कहलाया जाएगा, इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी। क्या कहेंगे? एरिया को, इस बेल शेप के अंदर जितना भी रीजन कवर हो रहा है इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अगर मैं आपसे, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? एरिया क्या है? ये एरिया है, इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम एरिया कितने के बराबर होगा? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। ओके, और मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है शामिल? 1 के बराबर होती है। ये बात क्लियर हो गई?
अच्छा, इस बेल शेप की एक और खास बात, ये बेल शेप सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि ये बिटवीन से ये आधा हिस्सा होगा, ये आधा एरिया हो जाएगा। तो बताओ राइट साइड वाला एरिया कितना हो जाएगा? अगर पूरा 1 के बराबर है तो राइट साइड वाला कितना होगा शाम? 0.5 0.5। एक्सीलेंट। तो ये पूरा 0.5 कहलाया जाएगा और ये पूरा 0.5 कहलाया जाएगा। ये एरिया बता रहा हूं। देखो एरिया अलग है और ये जो रेड लाइन पे जो है ना, ये वैल्यूज होंगी तुम्हारी सारी। ये बात क्लियर हो गई? एनी क्वेश्चंस किसी को यहाँ पे? शामिर समझ आ रहा है? अच्छा, इधर मैं क्या लिखूंगा? इधर आएंगी सारी की सारी जी वैल्यूज। इस एक्सिस पे सारी जी वैल्यूज आएंगी। ओके, और ऊपर जो है ना, ऊपर होगी एरिया जो होगा ना, ऐसे आप लोग एक्स एक्सिस को देखते थे और उसके ऊपर क्या होता था, जैसे P1 पे किसी ने अगर मुझसे इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत मतलब जी पढ़ा है। रीजन पता होता है ना, तो इंटायर एरिया क्या होगा? एरिया तुम्हारी होगी प्रोबेबिलिटी। ओके, और एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यूज होती थी। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? तो इधर समझो कि अब तुम्हारे पास कौन सा है? जी एक्स है, तो मतलब सारी की सारी जी वैल्यूज होंगी। ये बात क्लियर हुई? और इधर लेफ्ट ऊपर रीजन के अंदर क्या होगा? सारा का सारा एरिया कहलाया जाएगा। ओके, यहां तक सबको बातें समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चंस? कोई मसला तो नहीं है? अब सुनो, यहां तक अरे प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी अभी मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कोई हुसैन, बाकी मुझे बता दो, और स्टूडेंट्स, हुसैन, बाकी मरियम, अब्बास, सब कुछ समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चंस तो नहीं है अभी इसमें? मीन हमारा 0 मुझे समझ आ रहा है सर। हाँ मीन हमारा 0 है हाँ, और क्या नाम है, वेरिएंस वेरिएंस 1 है। अगर ये फिक्स होंगे जब भी तुम लोग इस बेल शेप को यूज कर सकोगे। हाँ बोलो बोलो। रेड एक्सिस में मीन और वेरिएंस दोनों आ जाते हैं। मीन वेरिएंस तो जेड एक्सिस में सिर्फ मीन वैल्यू है। सही है। मीन वैल्यू का मतलब जी की सेंटर वैल्यू। तो जी की देखो बिल्कुल सेंटर वैल्यू ये रही, सही है। विच इज 0। और ये जो ये वाली ये मैंने सिर्फ हाफ करके बताया वैल्यू। सही है। ये बात समझ आई कि आधा, ये ग्राफ समझो ये कैसे बन रहा है? जैसे क्वाड्रेटिक ग्राफ्स की है ना, तो ये आधा आधा हिस्सा बन रहा है, वर्टेक्स पॉइंट से नहीं करते, आधा आधा हिस्सा बन रहा है। तो आप लोग समझो कि ये ग्राफ बस सिमेट्रिकल है। ओके, सही है। ये सिमेट्रिकल क्योंकि देखो ना, पूरी इंटायर एरिया कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर। इंटायर एरिया कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर। ओके, तो हमने इसको आधा आधा कर दिया। आधा 0.5, यानी कि मीन के बाद, ऐसे देखो मीन के बाद वाली वैल्यूज हैं, ये मीन के बाद वाली वैल्यूज हैं। ओके, उनके लिए एरिया कितना है? 0.5। और ये मीन से पहले वाली वैल्यूज, उनका एरिया कितना है? 0.5। अच्छा, 0 के बाद सारी की सारी इधर जो है वो हमारे पास क्या होगा? सारी पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ जी कहलाई जाएंगी और इधर सारी की सारी क्या कहलाई जाएंगी? नेगेटिव। अब और ये तुम्हारा एक्स ना, ये चलता जा रहा है, तो ये समझो तुम माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि ये भी तुम्हारी यहाँ सारी की सारी क्या होंगी? यहाँ सारी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ जी होंगी। जाहिर है 0 से पहले क्या होता है? सारा नेगेटिव होता है। 0 के बाद क्या होता है? सारा का सारा पॉजिटिव होता है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को यहाँ तक? हाँ, जी एक्सिस है ना, जैसे नहीं ग्राफ में ऐसे देखो शामी, जब नहीं हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखते थे, तो यहाँ सारी की सारी हम लिखते थे ना, सारी सारी पॉजिटिव एक्स वैल्यूज, सारी की सारी नेगेटिव एक्स वैल्यूज। हाँ हाँ, यहाँ पे लिख दो ना माइनस जी, सारी की सारी जी वैल्यूज, नेगेटिव जी वैल्यूज हो। ओके, मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूँ क्योंकि अगर लेट सपोज एक्स एक्सिस अगर बहुत बड़ा है, ग्राफ से इसको लिंक करो, अगर तुम लोग का मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस अगर बहुत बड़ा है, तो ये कोई ना कोई माइनस की वैल्यू से स्टार्ट हो रहा होगा, माइनस कोई बहुत ग्रेटर नंबर से स्टार्ट हो रहा होगा और ये जा रहा होगा कोई बहुत प्लस ग्रेटर नंबर से। ओके, तो तुम लोग बस इसको ऐसे अज्यूम करो कि ये देखो इधर, कि जैसे आपके पास ये जो है ना, ये इंटायर माइनस जी से लेके प्लस जी तक सारी एक्स की जी की वैल्यूज जा रहे हैं और वहां तक का मैंने बेल शेप बना दिया और इस बेल शेप के अंदर जो इंटायर एरिया है वो 1 के बराबर है। ओके, ये बात समझ आई? एनी क्वेश्चंस हो तो शामिल का मसला। अब सुन, अब एक मैं इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला हूं। देखो प्रोबेबिलिटी जो होगी ना, प्रोबेबिलिटी क्या है? सारा एरिया है। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, यानी कि एरिया जो होगा वो तुम्हारा कहां से मेजर करोगे? मतलब कैलकुलेट या मेजर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ जी, फ्रॉम द नेगेटिव इनफाइनाइट करोगे, नेगेटिव इनफाइनाइट मतलब नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, अप टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी, अप टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी। ये स्टेटमेंट मैंने लिखी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या? कि एरिया जो होगा ना वो कहां तक कैलकुलेट होगा? फ्रॉम द नेगेटिव इनफाइनाइट अप टू द रिक्वायर्ड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी। जैसे कि इधर देखो, मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, तो अब तुम लोग को समझ आया कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा। देखो ये तुम्हारा क्या है? ये बेल शेप। मीन क्या है? अभी मीन फिलहाल 0 ही है, मीन हमेशा 0 होगा अभी फिलहाल।
जब मीन चेंज होगा तब क्या करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तुम लोग ये समझो कि तुम्हारे सारे वेरिएबल कौन से, सारे के सारे जी वेरिएबल। तो अगर सारे के सारे जी वेरिएबल है, मैं यहां पे लिख रहा हूं जी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड वेरिएंस, तो इसका मतलब तुम्हारे सारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कौन सी वैल्यूज है, सारी की सारी जी वैल्यूज है। ओके, तो एरिया पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इधर राइट साइड राइट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ जी होंगी, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज ऑफ जी होंगी, ये समझ आ रहा है। अब मैं जी की कोई वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं और वो डेसिमल पे होगी। लेट्स सपोज मैंने कह दिया 1.238। ओके, ये बात समझ आई, 1.238। तो एरिया अभी मैंने लिखा था प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया कहां से कैलकुलेट होगा, फ्रॉम द नेगेटिव इनफाइनाइट, यानी कि तुम शेड कहां से करोगे, अब शेड इधर से करोगे और कहां तक जाएगा, ये जाएगा इधर तक। बात समझ आई, एनी क्वेश्चंस? तो ये पता है किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देगा, ये मुझे 1.238 की प्रोबेबिलिटी निकाल के देगा, यानी कि जितना ओवरऑल रीजन कहां से आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ जी से आ रहा है। अब वो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ जी कुछ भी मतलब बहुत ग्रेटर वैल्यू होगी, और ये जी वैल्यूज जहां कहां तक रही है 1.238 तक जा रही है, और वहां से वहां तक का मैंने एरिया निकाल दिया। ओके, अब एरिया निकलेगा कैसे, यानी कि देखो पूरा तो 1 होता है, लेकिन अब ये कितना होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना हो। ओके, ये बात समझ आ रही है, एनी क्वेश्चंस? और ये कैसे अब आइडेंटिफाई होगा, हम यूज करते हैं इसके लिए जी टेबल। क्या यूज करेंगे इसके लिए, अब जी टेबल आप लोगों को मार्किंग स्कीम पे मतलब आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे वो, कभी भी ऐसा नहीं होगा तुम लोग को जी टेबल ना प्रोवाइड करे, हमेशा प्रोवाइड। लेकिन जी टेबल को अब यूज कैसे करूंगा मैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, देखो सबसे पहले तुम्हें ये देखो 1.238 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, नेगेटिव इनफाइनाइट से, देखो पहले जी पे नोटिस करो, तो कहां तक का एरिया चाहिए तुम्हें, नेगेटिव जी से लेकर कहां तक, पॉजिटिव जी की वैल्यू तक। अब वो पॉजिटिव जी की वैल्यू कितनी है, देखो 1.238। शामिर यहां तक समझ आ रहा है, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अब जी टेबल को यूज कैसे करोगे, तो जी टेबल पहले हम लोग यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि पहले तो सिलेबस लिखना है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल जी टेबल्स होते हैं। A11 मैथ सिलेबस में लिख लो। क्या कह रहे हो? हाँ, A11 मैथ सिलेबस 970 ये रहा। अब इसमें जी टेबल बता दो कि जी टेबल है क्या तुम्हें। अभी तक बहरहाल सिर्फ ये बात कर रहा हूं मैं कि अगर जी वेरिएबल हुआ तो मीन कितना होगा भाई, 0। और उसके नीचे जो पूरा मैंने बेल शेप बनाया, उस बेल शेप के अंदर जितना भी एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि वो इंटायर एरिया प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक सिर्फ ये बातें बताई। और प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से कैलकुलेट करोगे, माइनस से तुम्हारा एरिया स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, जहां तक जिस जी तक की वैल्यू का तुम्हें निकालना है। तो तुमने अगर मैंने 1.238 लिखा था जी, तो वो यकीनन 0 के राइट साइड पे होगा। ओके, जिस तरह x की वैल्यू 0 के राइट साइड पे होती तो वो भी राइट साइड पे होगा जी एक्सिस पे। मैं यहाँ पे सिलेबस में ढूंढ लेता हूँ कि तुम लोग का वो कहाँ है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग वो कर लेते हैं, प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट करके मैं ढूंढता हूँ कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, बहुत मल्टीपल टाइप के अजीब टाइप के जी टेबल मिलेंगे जो मार्किंग स्कीम, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स होते हैं, टी टेबल वगैरह भी होते हैं, मैंने यूज करे यूनिवर्सिटी में, तुम लोग के लिए वो काम का नहीं है। अभी छोड़ दो, अभी यही टेबल यूज करना, ढूंढना पड़ेगा, अच्छा खासा 59 पेजेस है, मिल जाएगा। आ जाएगा, अभी नीचे दही करने का देखो, फार्मूला लिखे हुए आ जाए ना, अब आ जाएगा। मार्किंग स्कीम में तुम्हें मतलब हाँ ये रही टेबल, ये देख रहे हो आप लोग, मिल गया मुझे। देखो कितने सारे टेबल दिए मैं, एक पी टेबल, ये नहीं देखना हमें, सिर्फ ये 49 नंबर वाला पेज देखना, तो मैं सिर्फ इसी को डाउनलोड कर रहा हूँ। इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, वो इतना ज्यादा वैल्यू थोड़ी ना याद करनी। इसको पीडीएफ कहाँ पे सेव,
मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ, माय फाइल्स पे जाऊँ। हाँ, वही। 2 पेजेस हो गए डाउनलोड। खैर मैं खोल दूँगा उसको। ये रहा 2। अब इधर देखो। ओके, मैंने खोल दिया है। सही है भाई, समझ। अब पहले इसको समझना, गौर से इसको सुनो। राइट साइड पे देखो, टेबल पे देखो। असल में होता पता है क्या है कि इधर तुम लोग की सारी जी वैल्यूज हो। ओके, इधर इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे सारी की सारी क्या होंगी, जी वैल्यूज होंगी। और यहां सारा क्या होगा, ये सारी प्रोबेबिलिटीज होंगी। ओके, कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे बता रहा हूं। अभी इसमें टेंशन नहीं लो, अभी सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो पे सारी क्या है, जी वैल्यूज हैं। ओके, और ये जो सेंटर पे आएगा ना, ये सारी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। सारी की सारी क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटीज गिवन। मैं अभी इसको यहाँ पर मैंने निकाला। अच्छा, आप लोग को देखो 1.238 तक की ढूंढनी है। कहां तक की ढूंढनी है आप लोग को, 1.238। अब इधर हम ये देखो, ये क्या लिखा, तो 0 पॉइंट आप बोलोगे सही, क्या लिखा हुआ है 0 पॉइंट। सबसे मैंने क्या बोला कि भाई ये क्या निकालो, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1.238 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, इसको हम लोग डिनोट करेंगे फाई से। फाई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहां तक की चाहिए मुझे, नेगेटिव इन्फाइनाइट से लेके अप टू द रिक्वायर्ड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी। तो वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी क्या है, 1.238 है। शामिल समझ आ रही चीज। अब देखो 1.238 तुम्हें मिलेगा कहां पे, जी टेबल पे। देखो सबसे पहले 2 डेसिमल प्लेस देखो कौन से हैं, 1.2 है। क्या है, 1.2। अब इधर 1.2 देखो, फर्स्ट कॉलम पे 1.2 कहां पे है, ये रहा 1.2। समझ आ रही। अब 1.2 के बाद कौन सा डेसिमल प्लेस आ रहा है, 3 आ रहा है। नहीं, इसके एक एक करके डेसिमल प्लेस देखो, क्या कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब इस कॉलम पे देखो 3 कहां पर है, ये रहा। ओके, ये बात समझ आ रही या 1.2 देखा, 1.2 के बाद 3 देखा। जो तुम्हें जी वैल्यू गिवन है उसके फर्स्ट डेसिमल प्लेस देखो 1.2, तो 1.2 तुम्हें कॉलम पे मिलेगा। उसके बाद 3 कहां है, इधर से मिलेगा। तो अब 1.2 और 3 पे देखो वैल्यू कौन सी मिल रही है, देखो ये और ये वैल्यू कौन सी मिल रही है, 0.8। तो यहां पे पहले लिख दो 0 पॉइंट, क्या लिख दो भाई, 0.8 क्या लिखा हुआ है, 8907। देखो जी वैल्यू कितनी थी, 1.23। पहले तो आप ये चेक करो तुम्हें एरिया कहां तक का निकालना था, नेगेटिव इन्फाइनाइट अप टू द रिक्वायर्ड एरिया। हमेशा क्या निकलेगा, नेगेटिव इन्फाइनाइट से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी तक निकलेगा। ओके, ये बात समझ आ रही है। अब सुनो, अच्छा ये टेबल सिर्फ उस वक्त यूज करूंगा जब तुम्हें जी वेरिएबल दिया होगा। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जी वेरिएबल, जब मीन 0 होगा। ओके, यानी कि इस टेबल को मैं सिर्फ उस वक्त यूज कर, वेरिएंस 1, मीन अगर 0 हो जाए और वेरिएंस अगर 1 हो जाए, यानी कि अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है जब भी इस टेबल को यूज करो, वरना आप इस टेबल को यूज नहीं कर सकते। और प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां तक की निकलेगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी की निकलती है। कभी भी नेगेटिव वैल्यू ऑफ जी की प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी डायरेक्ट। ओके, बात समझ आ रही। कभी अगर नेगेटिव वैल्यू ऑफ जी अगर आ गई तो उसकी भी निकालना मैं आप लोग को सिखाऊंगा। पहले मुझे बताओ ये सब समझ आ रहा है यहाँ तक, एनी क्वेश्चंस या कोई मसला। अब बता रहा हूं ना तुम्हें, जी जी देखो, जहां तक की तुम्हें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, ठीक है, वो क्या है, 1.238 है। तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस को देखो 1.2, ये रहा। देखो जी कॉलम को देखोगे, पहले जी कॉलम को देखो 1.2, ये रहा। ओके, समझ आ रहा है 1.2। अब 1.2 के बाद क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक एक करके पढ़ो। 1.2 के बाद क्या लिखा हुआ है, 3। तो 3 तुम इस कॉलम पे देखो, इस रो पे देखोगे, सॉरी। तो 1.2 और 3 कहां पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, 0.8907। तो यहां पे लिख दो 0.8907, जब भी मैंने देखो यहां पे लिख दिया। अब बता रहा हूं 8 का, लास्ट में क्या देखना है आपको, 8 देखना है। अब 8 पता है कहां होगा, 8 इस बॉक्स में होगा जहां पे ऐड लिखा है। तो 8 ये रहा। ओके, अब 8 में देखो कि 8 यानी कि अगर इसी लाइन के आगे बढ़ो, 8 पे देखो 8 कहां, 8 ये रहा। क्या है, 15 है। देखो ना 8 पे इसी उसी लाइन, यानी कि जो वैल्यू थी ना 0.8907, उसी के आगे देखो और चेक करो कि तुम्हारा 8 कहां पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है। ऐसा ही आ रही। अब पता है 15 कहां ऐड होगा, 15 कितने डिजिट्स हैं, दो। आखिरी 2 डिजिट में 15 को ऐड कर दो। ये बात समझ आई। अच्छा, आखिरी 2 डिजिट में ऐड करना है, और इससे पहले जो है ना यहाँ 0 लगा दो। ये बात समझ आई, मतलब 07 जो है वो 15 से प्लस। हाँ, तो इधर अब ऐड करके इनको चेक करो, तो ये कितना हो गया, 0.8। अब इस नहीं, पहले लेफ्ट साइड से ऐड करो ना, एडिशन कैसे कर रहे थे। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना होगा 0.8
कैलकुलेटर में कर लो इसको, तो 0.8922 आ रहा है, यही आ रहा है अभी। जी सर 8 9 तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक का एरिया कितना होगा? अब मेरी बात समझ आई, ये करें। ओके, एनी क्वेश्चंस? इसी एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि अब आप लोग को बोल दिया कि सी, अब इधर मैं ना सिर्फ सिंबल्स बनाऊंगा, बेल शेप अब खुद बनाना पड़ेगा, बेल शेप बना हुआ नहीं आएगा ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि देखो शामिल, कॉन्सेंट्रेट करो, समझ आ रहा है सब कुछ? अगर तुम्हें बोले कि रैंडम वेरिएबल क्या है, जी, जी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ जाओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है यहाँ पे, जहां पे भी स्लैश एन लिखा हुआ है समझ जाओ कि क्या अप्लाई करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन कितना है, जी वेरिएबल है तो मीन तो 0 होगा, मीन फिक्स होगा जब जी वेरिएबल हो, और वेरिएंस क्या है यहाँ पर 1। अब अगर मैंने आप लोग से पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लेस देन क्या निकालो, 1.382, ये निकालो। तो आप लोग पहले तो बनाओ बेल शेप, ठीक है, क्या बना दिया आप लोगों ने यहाँ पे, बेल शेप बना दिया। और यहाँ पर मीन कितना होता है बेल शेप का, जल्दी बताओ, मीन कितना होगा? 0 होगा। अच्छा भाई, अब जी वैल्यू देखो क्या है, 1.382, 1.382 कहां पे होगा, 0 के राइट साइड पे, 0 के लेफ्ट साइड, इस तरफ कहीं ना कहीं होगा, एस्टिमेट करके बना लो कि भाई इस तरफ कहीं ना कहीं होगा। तो मतलब ये बोला है, ओके। मुझे क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब एरिया निकालो 1.382 से पहले का, तो 1.382 से पहले का जितना भी एरिया है वो निकालो, ओके। तो क्या ये एरिया नेगेटिव इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, अप टू द रिक्वायर्ड, तो आप इस टेबल को यूज कर सकते हो। मेरी बात समझ आई शामिल यहां तक? एनी क्वेश्चंस? अब देखो इसको फिर डायरेक्टली डिनोट कर दो कि भाई हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1.382 तक की, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी इज बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम द नेगेटिव इनफाइनाइट अप टू द रिक्वायर्ड पॉजिटिव वैल्यू विच इज 1.382। तो यहां से लेके यहां तक का एरिया कैसे निकलेगा, इस टेबल की मदद से निकलेगा। पहले देखो 1.3 है कहां पे, ये रहा 1.3, ओके, 1.3 ये रहा। पहले कॉलम को चेक करो, फर्स्ट डेसिमल प्लेस को कॉलम पे, 1.3 को चेक करोगे कॉलम पे, उसके बाद चेक करो 8 कहां है, ये रहा 8, ओके। ये आ रहा है 0.9162, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0.9162। उसके बाद लास्ट डिजिट देखो कौन सी है, 2 है, तो अब इधर देखो 2 कहां पर है, ये रहा 2, ओके। और 2 कौन सा नंबर मुझे दे रहा है यहाँ पे, 3 दे रहा है इसे, तो लास्ट वाली डिजिट में बस क्या कर दोगे, 3 को ऐड कर दोगे और बाकी जगह क्या लगा दो, 0 लगा। तो 0.003 और ये क्या हो गया 0.9165 हो रहा। तो मतलब ये यानी कि लेस देन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0. हाउ मच, 916। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चंस मरियम समझ में आ रहा है? अभी ये सिर्फ स्टार्ट है, ओके। हाँ एंड से देखोगे, अगर लास्ट, हाँ क्या कह रहे हो, होते हैं मिक्स होते हैं, नहीं वैसे बायनॉमियल मिक्स होके आता है इसके अंदर। सम टाइम में तुमसे प्रोबेबिलिटी मांगेंगे फिर इसको पी बना देंगे और दूसरे को क्यू बना देंगे, ऐसा भी होता है। अरीब ये समझ आ गया, कौन से इवन में भाई ज्योमेट्रिक पूरा करा दी, 5:30 पे कर दो। आते तो सही, कहाँ सो गए थे यार, चलो कोई बात नहीं। तो आप मैंने देखा 5.5 पॉइंट घंटे कर रही वहां से जब आते हैं दो लोग तो क्या मतलब बोलते हैं डिस्काउंट दे देंगे बात करते हैं फिर करते हैं पहले बोलते इतना टाइम लगेगा मैंने कॉल नहीं करते मसले। अच्छा गाइस बताओ ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब नेक्स्ट चीज आगे एक और देखो, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ z, इधर देखो। अब मैं क्या करूंगा, अगर अब आप सवाल थोड़ा चेंज करते हैं ना, अभी अभी आप ये समझो सी v वेरिएबल का ही काम कर रहे हैं। अभी हमारा मीन फिक्स है, क्या है भाई मीन, सर मीन 0 है और वेरिएंस क्या है भाई 1 है। अभी मीन और वेरिएंस को मैंने चेंज नहीं किया, जब मीन और वेरिएंस कुछ और आएंगे ना तब हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे ये अभी बताऊंगा आप लोगों को, ओके। अभी बहरहाल हम क्या कह रहे हैं कि देखो इसके टेबल के स्टार्ट में भी लिखा हुआ है, अगर z नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन कितना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है मीन, देखो, एंड वेरिएंस क्या होगा 1 होगा, ये फिक्स है, ओके। तो ये टेबल सिर्फ उस वक्त यूज कर सकते हो जब z वेरिएबल हो, और z वेरिएबल हो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब मीन 0 हो और वेरिएंस क्या हो, है ये होती है प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने किया ना फाइव, ये इसको हम कहते हैं फाइव, फाइव का मतलब प्रोबेबिलिटी। फाइव 1.32 का क्या मतलब हो यहाँ पे याया,
मतलब प्रोबेबिलिटी 1.382 से कम की, एरिया 1.382 से कम का, ये होगा सारा का सारा। एरिया ऑफ द जी वैल्यू दैट इज लेस देन 1.382। ओके, ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या करो, लेट सपोज अगर मैंने कह दिया ग्रेटर देन 1.852 करो, चलो आसान काम, बेल शेप बनाओ भाई। सबसे पहले पहले तो देखो यार, बेल शेप जी वेरिएबल है, तो ये रहा हमारा बेल शेप। मीन कितना हो जाएगा? टू इज ग्रेटर देन पहले तो नहीं, टू नहीं, जी लिखा है ना, जी वेरिएबल जी है ना। प्रोबेबिलिटी निकालो, इसका पहले मतलब देखा करो कि है क्या। हमें प्रोबेबिलिटी कहां तक की चाहिए? 1.852 से ग्रेटर की चाहिए। तो पहले तुम लोग जी वेरिएबल पे मार्क कर दो कि ये होगा कहां पे, कहां तक का मुझे एरिया चाहिए। देखो ये 0 है, ये तुम्हारा जी एक्सिस है, ये 0 है। अब 1.852 देखो पहले कहां है, ये रहा 1.85। ओके, तुमने ऐसे स्लैश लाइन बना दी। तुम्हें 1.852 से कम की वैल्यूज का चाहिए, ज्यादा की वैल्यूज का चाहिए? ज्यादा की वैल्यूज का चाहिए। मतलब तुम्हें एरिया तो ये वाला चाहिए, तुम्हें तो एरिया ये वाला चाहिए। ओके, अगर मैं ये डायरेक्ट फाई ऑफ 1.852 करूं तो ये मुझे कहां से कहां तक का निकाल के दे देगा एरिया? अगर मैं डायरेक्ट ये निकाल दूं 1.852 कर दूं तो ये मुझे कहां से कहां, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, डायरेक्ट फाई ऑफ 1.382 कर दिया, तो उसने मुझे 1.382 से सारी की सारी पहले की वैल्यूज का निकाल के दे दिया था। ये बात समझ आ रही है? और अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1.852 का फाई लगा रहा हूँ, तो मतलब इस चीज का पता है क्या मतलब हुआ कि मुझे कौन सा एरिया मिल रहा है? मुझे सारा का सारा तो ये वाला एरिया मिल रहा है। मुझे चाहिए कौन सा? मुझे तो ये वाला चाहिए। हम पर सर पूरे की 1 से माइनस जबरदस्त। तो क्या करेंगे इसका मतलब हम लोग 1 माइनस पाई ऑफ 1.852, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये कौन सा रीजन हुआ, ये हुआ तुम्हारा ब्लू वाला रीजन। ओके, एंटायर एरिया कितने के बराबर होता है भाई, बताओ जल्दी, क्या होता है एंटायर एरिया? 1 के बराबर होता है। जब एंटायर एरिया 1 के बराबर होता है, तुम ब्लू वाला रीजन निकाल लोगे 1.852 करके, तो तुम्हारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। ये करना है बस इसके अंदर। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस किसी को? कोई मसला यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? तो मतलब यहाँ पर 1 माइनस अब 5 ऑफ, और आपको एक बात बताओ, यहाँ से खुद अंदाजा हो रहा है, ये जो मैंने येलो वाला शेड किया था, पहले तो बताओ पूरा आधा कितना होता है रीजन? रीजन 0.5। ओके, तो ये जो छोटा सा है, क्या 0.5 से ज्यादा होगा, 0.5 से कम होगा? कम होगा ना, जाहिर बात है, यही देख के ही पता चल रहा है मुझे। ओके, शामिल क्लियर हो रही है बात? ओके, अब 1.852 निकालो, कैसे निकलेगा? 1.8 पहले देखो कहां पर है, ये रहा 1.8। ओके, 1.8 के बाद देखो 5 कहां पर है, 5 ये रहा। क्या आ रहा है भाई? 0.96 आर यू श्योर अरीफ? सही, हाँ 0 पॉइंट, तो यहाँ पे लिख दो 0 पॉइंट। अच्छा, अब इसमें लास्ट डिजिट चेक करो, क्या है? 2 है। 2 देखो इसके अलाउंग 2 क्या है, देखो 2 ये रहा 2, और 2 पे मुझे क्या ऐड करना है इसमें, देखो लास्ट वाला कौन सा 1 ऐड करना है, सिर्फ लास्ट में 1 ऐड कर दो। तो मतलब ये सिर्फ क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कर दो, लास्ट वाले में 6 हो जाएगा, 0.9676 हो जाएगा। और इसको जब तुम 1 से माइनस करोगे तो येलो वाला रीजन 9 7.8 है ना सर? हाँ 0.9678 है जो हम लोगों ने 1. अच्छा 9678 है, सॉरी 967, मुझे लगा 5 है। ओके 9678 है। ओके, तो तुम इसमें 1 ऐड करोगे तो 1, हाँ बिल्कुल सही, -1 ये हो जाएगा। क्या आ रहा है? 0.0321 ओके, तो उसका मतलब ये वाला जो तुम्हारा रिक्वायर्ड रीजन था, ये क्या था? क्या था भैया? 0.0 ये बात समझ आ गई। इसका मतलब कि ग्रेटर देन इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकल गई? टेबल से निकले 0.9। क्लियर हो रहा है अब्बास, मरियम और हुसैन, आपको क्लियर हो रहा है ये? सिर्फ टेबल से प्रोबेबिलिटी निकालते हो तुम, और कुछ भी नहीं। बेल शेप पहले बना रहे हो, जी कहाँ लोकेट कर रहा है, अब उससे ग्रेटर की चाहिए, उससे लेफ्ट की चाहिए, राइट की चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्लियर है सर। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, अब एक बात सुनो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन नेगेटिव 0.851, कंफ्यूज नहीं होना सवाल से कि अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई जी, अब आप लोग बोलोगे सर नेगेटिव वैल्यू ऑफ जी आ गई, ये क्या होगा? ठीक है, अच्छा भाई पहले बनाओ बेल शेप, हमेशा पहले बेल शेप बना के बना लिया करो कि भाई कहाँ लोकेट कर रहा है, यहाँ क्या होगा 0, और इधर तुम्हारा एक्स एक्सिस में नेगेटिव 0.0 से पहले होगा, 0 के बाद होगा? पहले होगा, तो कहीं ना कहीं इधर होगा। ओके,
अच्छा भाई, तो तुमने ये देख लिया। अब तुम्हें इस वैल्यू से पहले का एरिया चाहिए, कि देखो ये तुम्हें ये एरिया कह रहा है, एरिया -0.851 से पहले या उसके बाद, लेस देन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मतलब कौन सा वाला तुम्हें रीजन चाहिए? तुम्हें चाहिए ये वाला रीजन। ओके, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, सर अभी आपने ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी थी, वो क्या थी? कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम नेगेटिव इनफाइनाइट अप टू द रिक्वायर्ड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ। यार ये वाला एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है? यानी कि एरिया इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नेगेटिव इनफाइनाइट, एरिया इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नेगेटिव इनफाइनाइट, लेकिन ये कहां तक जा रहा है? ये तो अप टू द रिक्वायर्ड नेगेटिव में ही जा रहा है। सर आपने तो कहा था कि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ पे तो जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई। ये बात क्लियर हो गई? अब ये समझ आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट अगर फाइव ऑफ 0.851 कर लूँ तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो 0.851 से पहले का कह देगा मुझे। अगर मैं डायरेक्टली ये करूँ तो ये तो इसका रीजन दे देगा भाई, 0.851 इधर आ जाएगा और ये तो सारा ये वाला रीजन दे दे। ये बात समझ आई? अभी तक क्लियर हो रहा है? अब आपसे अगर इस सवाल आगे, यार इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे कैसे? ये रीजन, ये ब्लू वाला रीजन निकालना तो है मुझे। ओके, नहीं नहीं नहीं, अब सुनो, मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, सबसे पहले गौर से सुनो, सब समझ आ जाएगा, बहुत ईजी केस है। पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को एक चीज बताई थी, ये क्या है? ये जो बेल शेप बनाते हैं ये सिमेट्रिकल है। हाँ पूछो मुझे शाम, ये डिवाइड सेट 0.5 दोनों बराबर। एरिया पूरा 0.5। अगर 0.85 और 0.87 नहीं होंगे, क्योंकि बहुत करीब करीब हो, यही करने वाला हूँ मैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल पहुंच गया उस तरफ। वही देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग को पहले मैंने क्या बताया था कि ये सिमेट्रिकल है। अगर मैं इसकी सपोज करो कि जो मैंने एक लाइन बीच में बनाई ना, ये इसका मिरर है, ये इसका क्या है? इसका शीशा है, इसका मिरर है। तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी? यानी कि अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल, इसको मैं अगर रिफ्लेक्ट करूं, लेट्स सपोज, ओके, तो मेरा रीजन ऐसे बन जाए। कैसे बन जाएगा भाई? आप क्या कर रहे हो, इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, बोल रहे हो कि चलो हम इसको -0.85 है ना, हम इसको ऐसे कर दें। ओके, सेम ही तो बात हो रही है, सिमेट्रिकल है ना भाई। ओके, और फिर ये जो वाला रीजन हुआ, यानी कि देखो नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू तक पहुंच रहा है। तो अगर मैं इसकी मिरर बना दूं तो ये वाला रीजन बन जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव तक जा रहा है। देखो नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, मिरर इमेज बना दी है मैंने। क्या है, यहां तक क्लियर हो रहा है? अब आपको कि ये वाला रीजन निकालना सिखाया था ऊपर मैंने जी। अगर मैं इसके लिए मैं क्या करता था, 1 माइनस पाई ऑफ 0.851, यही करते थे हम लोग। तो ये वाला रीजन आ जाएगा और ये वाला रीजन इस वाले रीजन के बराबर होगा, क्योंकि दोनों मिरर इमेज है। बात क्लियर हो गई? तो इसका भी रीजन क्या आएगा? इसका भी आंसर क्या होगा? 1 माइनस पाई ऑफ 0.851 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो 1 से माइनस कर दोगे, यानी कि देखो 1 से ये करने के बाद आपका रीजन तो ये वाला निकल रहा है, लेकिन ये वाला इसके बराबर होगा। ओके, ये समझ आ गई? एनी क्वेश्चन यहां तक? क्लियर हो गया यहाँ? यस हुसैन, समझ आ रही है? देखो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने Yes, इसको sir. रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, रिफ्लेक्ट करके हुआ ये कि रीजन ऐसा बन, रिफ्लेक्ट की मदद से मैंने ये निकाल दिया। ओके, और फिर यही रीजन इस रीजन के बराबर हो गया। सर उजैर से पढ़ा था ये मेथड कराया था, बेल शेप बनाया था मैंने, ये डायरेक्टली बताया था, बेल शेप बनाया हूँ। इसको कुछ टीचर्स है ना डायरेक्टली भी करवाते, रट्टा लगवा के। बोलते 1 से माइनस करो, कब 1 से माइनस करना है, कब 1 से प्लस करना है, मतलब कब 1 से माइनस करना है, कब डायरेक्टली कर दो। हैं? कौन सा ज़्यादा आसान है? डायरेक्ट वाले में तो मैं समझ नहीं आया। मैं डायरेक्ट वाली अप्रोच तो मैं बता दूँ। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि पीछे चलता हुआ क्या आ रहा है। डायरेक्ट वाला मैं बता दूँ, ठीक है? डायरेक्ट वाला वैसे पता है क्या होगा, देखो। चलो तुम्हारे लिए और आसान कर देता हूँ। डायरेक्ट वाला पता है क्या होगा? हमेशा एरिया कहाँ से कैलकुलेट होता है? फ्रॉम द नेगेटिव इनफाइनाइट अप टू द रिक्वायर्ड पॉजिटिव वैल्यूज, यही होता है। लेकिन अगर नेगेटिव इनफाइनाइट अप टू द रिक्वायर्ड नेगेटिव हो रहा हो तो 1 से माइनस होगा हमेशा। देखो देखो इधर देखो, गौर से सुनो ये बात, कि अगर तुम्हारा पहले तो देखो एरिया कहां तक जा रहा है। अगर प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम नेगेटिव इनफाइनाइट अप टू द रिक्वायर्ड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 0 ना, तो डायरेक्ट फाई ऑफ लगा दोगे वो नंबर। ओके, लेकिन अगर वो नेगेटिव इनफाइनाइट से अप टू द रिक्वायर्ड नेगेटिव वैल्यू तक ही जा रहा होगा ना, तब तुम 1 से माइनस करो। जैसे ये देखो, दी वैल्यू क्या थी, नेगेटिव 0.851, तो ये एरिया कहां तक जा रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव में ही जा रहा है, तो 1 से माइनस करो। ठीक है, अगर यही चीज अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था तो डायरेक्ट फाई लगा दो। ओके, लेकिन एक बात बताऊं आपको, बेल शेप हमेशा चाहिए होगा, बेल शेप हमेशा समझना होगा। बेल शेप के बगैर एक चैप्टर हो ही नहीं सकता।
एग्जाम में तुम अपनी हेल्प के लिए बना रहे हो, ओके? तो तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकाल तुम्हें पता चले कि यार कौन सा रीजन तुम्हें एक्चुअल में निकालना है। यार ये समझ आया? एनी क्वेश्चंस किसी को? चलो। आर यू श्योर अरीब? आंसर तो हमारा पॉजिटिव ही निकलेगा ना। हैं? आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा हाँ, ना। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? कभी Positive नेगेटिव ही होती है, होती है। प्रोबेबिलिटी तो हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। सही है। बस जी वैल्यू नेगेटिव, जी वैल्यू पॉजिटिव होता है। रैंडम वेरिएबल नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता कभी भी अगर नेगेटिव में आ गया हाँ। तो हम लोग ऐसे ही रिफ्लेक्ट इमेज बना के उसका है। देखो positive- अभी भी एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं है, हमारी वैल्यूज नेगेटिव है। तो वैल्यूज को हमने रिफ्लेक्ट करके पॉजिटिव कर दिया और जितना रीजन इस साइड पे होगा उतना रीजन उस साइड पे होगा। सही है। ओके? ये बात है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अरीब क्लियर हो गया ये? अच्छा अब इधर देखो जरा, जैसे कि यह आपको समझ आ रहा है? अच्छा अब मैं अगर कह दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं ग्रेटर देन -1.581, ये कर दें अगर, लेट्स सपोज, ओके? अब सबसे पहला काम क्या करोगे? अच्छा ये निकाल देना आप लोग, ये मैंने निकाला नहीं, इसको कैलकुलेट करना आ गया ना? टेबल से कैसे करोगे कैलकुलेट? ओके, इसको देखो, पहले तो चेक करो कि ये रीजन कहाँ पे होगा। देखो ये रहा मीन, और बताओ -1.851 है तो कहीं वो इधर होगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा तुम्हें इससे ग्रेटर का चाहिए, लेस देन का चाहिए? ये वैल्यू मैंने मार्क कर दी। तो मतलब तुम्हें सारा का सारा ये रीजन चाहिए, सारा का सारा ये रीजन चाहिए, ऐसे ही भाई आया? क्लियर हो रहा है? अच्छा अब पता है क्या होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स में बोलेंगे 1 से माइनस करना। तुम लोग अभी देखो तुम्हारा एरिया स्टार्ट कहां से हो रहा है? पॉजिटिव इनफाइनाइट, और कहां पे जा रहा है? नेगेटिव वैल्यू। अगर इसी चीज को मैं रिफ्लेक्ट करूं तो कहां जाएगा बताओ? पॉजिटिव से, यानी कि ये चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट टू नेगेटिव जा रहा है ना, उसको अगर मैं चेंज करूं तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट से कहां जा रहा है? पॉजिटिव। ओके, तो उसका मतलब कि यही वाला एरिया होगा। और इसके लिए डायरेक्ट आप क्या करते थे? डायरेक्ट फाई लगाते थे। यहां से यहां तक का पता है ना कैसे निकलता था? डायरेक्ट फाई ऑफ 1.581 लगा दो, बात खत्म। तो अब एक बात आप लोग जहन पे रखो कि देखो डायरेक्ट फाई पता है कब लगेगा? या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हो या नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हो। जब सेम हो ना, जब सेम हो, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होके कहां जा रहा था? नेगेटिव में ही जा रहा था। ऊपर क्या था? पॉजिटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होके पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी तक ही जा रहा है। एरिया, एरिया की बात हो रही है। ओके, तब तुम 1 से माइनस करोगे। अब डायरेक्ट इसको याद कर लो, तब 1 से माइनस करो। अगर तुम्हारा एरिया नेगेटिव से नेगेटिव में ही जा रहा हुआ तब 1 से माइनस करोगे। पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा रहा होगा तब 1 से माइनस करोगे। लेकिन अगर या तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो, तब डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट टेबल को यूज कर लो। हाँ, इसको मैंने रिफ्लेक्ट करके बता दिया ना, तो ये वही रीजन हुआ। ओके, यह समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? एक और भी छोटी सी चीज इसके अंदर, ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, एरिया देखो अभी 0.5 से ग्रेटर है। पहले भी मुझे बताओ, अभी जो मुझे एरिया निकालना है वो 0.5 से ग्रेटर है। 0.5 अगर वो 0.5 से ग्रेटर हुआ ना तब तुम डायरेक्ट फाइव लगा दो, अगर 0.5 से कम हुआ ना तब 1 से माइनस करोगे। जाओ, और आसान हल बता दिया इसको। अगर तुम्हारा एरिया, जो एरिया तुम लोग को एरिया पता है ना कि ये आधा 0.5 होगा और ये भी पूरा आधा कितना होगा? ये भी पूरा 0.5 होगा। अगर तुम्हारा, पहले तुम लोग मार्क कर दो एरिया कौन सा चाहिए। अगर एरिया 0.5 से कम हुआ तो मतलब तुम लोगों को 1 से माइनस करना, और अगर एरिया 0.5 से ज्यादा हुआ तो डायरेक्ट फाइव लगा दो। बस, और आसान, इससे ज्यादा और उससे ज्यादा और क्या करें? तो मजा आ रहा है इस चैप्टर में। सबसे ज्यादा ये आता है पेपर पे, 18-19 मार्क का है। ये वाला बात सुन के और अच्छा लगा। तो मार्क्स गेनिंग बना देता हूँ मैं इसमें, तो मार्क्स कोई लूज नहीं करना। ये अच्छा कर दिया ना, बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर लोगे, मीन मीडियन मोड निकाल ही लोगे, पीएनसी चैंपियन हो पीएनसी के कर लोगे, यही तुम्हारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यही तुम्हारे 30 31 32 मार्क्स तो पूरे ही हो जाएंगे। फिर आ जाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वही अच्छा कर लो आराम से, 40 के करीब लाओ, यही लेकर आ जाओ। अब पता चला मुझे एसमल इतना क्यों पसंद है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, समटाइम्स ये भी कंफ्यूज करता है। इधर आओ, अब एक और चीज तुम लोग को यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि अगर प्रोबेबिलिटी निकालो, अभी जी वेरिएबल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जी वेरिएबल्स की बात हो रही है। याद रखो मीन 0 है, वेरिएंस 1। अगर मीन 0 के अलावा कोई और नंबर हो जाएगा तब हम क्या काम करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल याद रखो हम जी वेरिएबल के साथ ही काम करें। जी वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है कि जिसका मीन क्या है? 0, वेरिएंस क्या है? 1। इधर देखो,
ये कैसे करेंगे? हाँ, साइन लगा दिया, लगा दिया। पहले तो बेल शेप बना के बोल दो कि पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सा रीजन तुम्हें चाहिए, ओके? अब सुनो, तुम्हारे पास ये क्या है? ये कितना है? ये मीन है, व्हिच इज ओके। पहले मार्क कर दो ये वैल्यूज, ठीक है? नेगेटिव 1.612 कहीं इधर होगा, लेफ्ट साइड पे 612 इधर होगा, 1.514 कहीं पे इधर होगा, 612 है, सॉरी यहाँ 621 लिखते 612, इसको करेक्ट कर लो 612, ओके? ये बात समझ आ रही? तो ये समझ आ रही, मैंने ये मार्क कर दिया। अब तुम लोग ऐसे लाइंस बना दो, ओके? तुम लोग को एरिया कौन सा चाहिए? अब इसको पहले स्टडी करो कि ये है क्या चीज। तुम लोग को प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब एरिया। तुम लोग को एरिया कहां से कहां तक का चाहिए? -1.612 से ग्रेटर एंड लेस देन 1.514, मतलब तुम्हें कहां तक का एरिया चाहिए? दरमियान का एरिया चाहिए। मतलब तुम्हें अब ये एरिया निकालना, बॉय ये एरिया निकाल। देखो इसको स्टडी करो, C की वैल्यू 1.612 से ज्यादा, तो मतलब 1.612 से ज्यादा, ओके? और 1.514 से कम, लेस देन 1.514, मतलब लेस देन 1.514, तो दरमियान का एरिया हो गया। ये समझ आया आप? तुम्हें ये एरिया चाहिए। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई मसला? अच्छा, अब फिर ये एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे यार? यहाँ तो मसला हो रहा है, बताओ भाई कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मैं फाई ऑफ 1.514 कर दूं, बताओ मुझे ये कहां से कहां तक का एरिया निकाल के दे दूं? सर ये आपको नहीं negative डायरेक्ट फाई का axis मतलब, हाँ जबरदस्त। नेगेटिव एक्सिस से 1.5 यानी कि देखो यार गौर से सुनो, ये मुझे कहां से कहां तक का दे देगा? ये मुझे पूरा एरिया दे देगा, ये वाला। तो उसका मतलब क्या हुआ? फाई ऑफ 1.514, ये मुझे यहां से लेकर यहां तक का एरिया दे देगा। डायरेक्ट फाई लगाते हो तो डायरेक्ट फाई का मतलब क्या होता है? नेगेटिव इनफाइनाइट अप टू द रिक्वायर्ड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z, तो मुझे यहां से यहां तक का पूरा एरिया मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? उसमें से तुम्हें रिमूव कौन सा करना है? तुम्हें ये वाला रिमूव करना है, ओके? मतलब बताता हूँ, पहले बताओ ये समझ नहीं, -0.5 नहीं करना, 0.5 क्यों कर रहे हो? 0.5 तो पूरा एंटायर आता है। फिर रिफ्लेक्शन करके निकालेंगे। अब वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट नहीं करो, एक मिनट अभी ज़रा गौर से सुनना। पहले मुझे बताओ ये कहां से कहां तक का निकाल के देगा? यहाँ से यहाँ तक का निकाल के देगा। तुम्हें रिमूव कौन सा करना है? तुम्हें रिमूव ये वाला करना है। अब ये वाला जो जिसको रिमूव करना है ना, वो देखो कहां से कहां तक, क्या वो 0.5 से कम है? 0.5 तो हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे। देखो माइनस करेंगे येलो वाला रीजन। येलो वाला रीजन अरीब कैसे निकलेगा? 1 से माइनस कर 1 से माइनस करेंगे, यानी कि फाई ऑफ 1.154 माइनस 1 माइनस फाई ऑफ 1.612, क्योंकि ये रीजन 0.5 से कम है। तो 0.5 से कम होने पे मैंने क्या कहा था? 1 से माइनस करो। और ये ऐसे भी सोच लो कि ये येलो वाला रीजन माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके कहां जा रहा है? माइनस की वैल्यू तक जा रहा है। येलो वाला रीजन देख रहे हैं अभी हम। तो जब मैं ओवरऑल में से ये येलो वाला रीजन माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास दरमियान का आ जाएगा। शामिर समझ आ गया? तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है। बताओ किसको समझ नहीं आया? आसान लग रहा है? एनी क्वेश्चंस? या कहाँ कंफ्यूज हो अभी? निकालना ब्लू वाला था। ओवरऑल आंसर क्या निकला? ब्लू वाला तो निकला, देखो। पहले तो मुझे बताओ यार, ये कौन सा निकलेगा? सारा बीच वाला नहीं आएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, 1.514 तक जाएगा। अब तुम्हें ये वाला हटाना है, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल ये रिक्वायर्ड, ऐसा ही है, एक्चुअल ये रिक्वायर्ड। तो तुमने इस वाले को कैसे रिमूव किया? देखो ना, ये वाला रीजन कहां तक जा रहा है? जिसको रिमूव करना है वो कहां तक जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट से कहां तक? तो उसके लिए क्या करेंगे? 1 माइनस 5 1.16, ये येलो वाला रीजन आ जाएगा, ओके? ये समझ आ रहा है? ये ओवरऑल रीजन आ जाएगा। ओवरऑल रीजन में से येलो वाला रीजन रिमूव कर दोगे, दरमियान का आ जाएगा। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? शामी समझ आ रहे हैं सब कुछ? परफेक्ट है। शामी सवाल नहीं पूछ रहे तुम कोई? तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो कोई? समझ आ गया ना सर? अभी निकाल के देख लेते हैं। तो पहले मुझे आप लोग अब क्या वो देखो टेबल कैसे यूज करें, बताया था ना टेबल। पहले देखो 1.514 कैसे आएगा? देखो 1.5 प्रोबेबिलिटीज तो डायरेक्ट देख लो ना टेबल से। 1.5 ये रहा, 1.5 के बाद 1 देखो कहाँ पर है? पर ये हमारी वैल्यू बन गई 0.9345, यहाँ पे लिख दो 0.9345। फिर उसके बाद ऐड वाले में चलेगा। हाँ ऐड वाला, एंड में 4 ऐड करना है, मतलब 4 वाला नंबर ऐड करना है, 4 ऐड नहीं करना है। सबको मिटा दो। तो 4 वाला नंबर कौन सा है? इसी के अलॉन्ग जाओगे और देखोगे 4 पे क्या बन रहा है। देखो इसी के अलॉन्ग जाओगे और देखो 4 पे क्या बन रहा है। ये वाला नंबर है, इसको थोड़ा थोड़ा मैं निकल लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये देखो
पहले 4 के अलोंग देखो क्या बाकी को मिटा दो ना कंफ्यूजन में भी। सर 5 आ रहा है, अरे इधर देखो क्या आ रहा है, सर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। ओके, तो मतलब 0.934 एंड में क्या ऐड कर दोगे, 5 ऐड कर दो लास्ट वाले डिजिट में। बाकी सब जगह क्या लगा दो, 3 0 लगा, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 0.93 है 0.935 0.9350 आया। तो 0.9350 पता है कौन सा आया, एंटायर 1.514 तक का है। अब उसमें से 1 - 5 ऑफ 1.612 निकालो। 1.612 तो 1.6 ये रहा, इसका 1 कहाँ है, ऐड कितना करो, ऐड n में 2 करना है, मतलब 2 वाला नंबर ऐड करना है, तो 2 ही आ रहा है वो। कितना बन रहा है ये बता दो। 9465 तो 0.9465 क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? आई बात समझ में आप? यस, एनी क्वेश्चंस हैं अब इसमें? बेहतरीन हो गया ये, समझ आ गया सब कुछ। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का तुम लोग को मैंने तरीका बता दिया है। ओके, अच्छा अब तुम लोग मुझे इसका बता, ये कैसे होगा? हर चीज देखो लॉजिकली मेक सेंस करिए। अगर तुम लोग को अब ये जरा इसका बता, इसका बताओ। पहले तो मार्क कर दो कि ये कहाँ लाया करेंगे सारे रीजन। बेल शेप बनाया, मीन कर दिया 0, 1.42 कहीं इस तरफ होगा, 1.420 है। ओके, और इधर होगा 1.852। पहले आपने मार्क कर दिया। हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, 1.42 से ज्यादा और 1.85 से कम, मतलब कि अगेन मुझे यार ये बिटवीन वाला एरिया चाहिए, यही चाहिए आप लोगों को। ओके, अरीब इसको कैसे करें, देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे, जब मैं पूरा 5 ऑफ 1.852 लगा दूं, तो कहां से कहां तक का आ जाएगा मुझे बताओ। सर हमारे पास नेगेटिव एक्सिस से 1.852 तक का है। मतलब कि इंटायर आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। अच्छा अब हमें रिमूव कौन सा करना है, रिमूव ये वाला करना है। कौन सा वाला, ये वाला रीजन। तो जिसको रिमूव करना है वो भी तो नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होके कहां जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू तक जा रहा है। तो माइनस डायरेक्ट क्या कर दोगे, 5 ऑफ 1.420 ही कर दोगे। ये बात समझ आई, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि जो तुम्हारा ग्रीन वाला रीजन है ये 1.42 तक है, ये भी तो नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव तक है। समझ आ रहा है, इसमें भी डायरेक्ट क्या अप्लाई कर दोगे, 5 अप्लाई कर दोगे। ओके, यह समझ नहीं आई बात है? क्या कहाँ समझ नहीं आया, डायरेक्ट 5 अप्लाई करते तो कहाँ तक चाहिए एरिया निकलता है, पहले मुझे ये बताओ। नेगेटिव से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, मतलब ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा ग्रीन प्लस ऑरेंज, ग्रीन प्लस येलो, पूरा रीजन निकल जाए। और 5 ऑफ 1.42 सिर्फ ग्रीन वाला आ जाए। मैं डायरेक्ट 5 ऑफ 1.42 में क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव 1.42 तक जा रहा है, और नेगेटिव से पॉजिटिव 1.852 माइनस ये वाला कर दोगे बिटवीन। हाँ समझ आ गया, एनी क्वेश्चंस किसी को, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? बस ये करना है, मजेदार टॉपिक है ना। चलो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। मेरे भाई की क्लास है, यहीं तक कर। सही है भाई अब्बास भाई, वापस से। कैसा लगा टॉपिक ये? अब्बास ने पढ़ा भाई? हाँ ये तो पहले पहले पढ़ा हुआ है सर, इजी था पहले। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। इजी है। ओके चले भाई, चले, अल्लाह हाफिज़ सर। कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला टॉपिक है, बड़े मजेदार आता तो रहा, लेकिन बस तुम लोग को उसमें चेक करना है। अगर तुम्हारा एरिया नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो डायरेक्ट फाइल लगाओ, नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा है 1 - बेल शेप से अंदाजा भी हो रहा है कि कौन सा एरिया निकला। जब भी मैं कह रहा हूँ बेल शेप हमेशा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्ट तुम ऐसी चीज़ याद रख सकते हो कि अगर कभी भी वो नेगेटिव से नेगेटिव में जाएगा ना, एरिया देखा करो हमेशा कहाँ जा रहा है। नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा है मतलब 1 से माइनस। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो, डायरेक्ट फाइल लगेगा। ओके गाइस।